वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं और केवल बेइज्जती कर नहीं रहे, इस बेइज्जती को वो और देशों को दिखाते भी हैं और ये कहना है उनका कि मैंने भारत के साथ ऐसा किया और उसे विवश कर दिया अपना टैरिफ कम करने के लिए और मैंने उसे एक सबक सिखाया। नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रिहन और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। दोस्तों, कोई देश विकसित होता है, कोई विकासशील होता है, लेकिन हर देश की अपनी एक संप्रभुता है और अपनी एक मान मर्यादा है, उसकी इज्जत हुआ करती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो जब से सत्ता में आए हैं, वो हर देश को धमकी दे रहे हैं, पूरे विश्व ऑर्डर को पलटने में लगे हैं और अपने सनकी रवैये के कारण कुछ भी बोल रहे हैं। कल रात जब भारत सो रहा था और अमेरिका में दिन हो रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेके कुछ ऐसी बात कही जिससे हमारे देश का गौरव और मान प्रतिष्ठा को ठेस लगी है। लेकिन हमारी देश की सरकार, हमारे नेता, प्राइम मिनिस्टर सब मौन है, सब चुप हैं। किसी ने इस बात पे ना तो कोई प्रतिक्रिया दी है और ना ही उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेके और भारत की नीतियों को लेके, कि किस तरह से उन्होंने भारत को एक्सपोज कर दिया, किस तरह से उन्होंने भारत को विवश कर दिया है। Massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. डोनाल्ड ट्रंप जो भी एक्शन ले रहे हैं भारत के खिलाफ, वो एक्शन लोगों को दिखा भी रहे हैं और कंट्रीज को भी बता के भारत की बेइज्जती करने पे तुले हैं, जिससे कि भारत को एक सबक मिले और देश भी इसे देखे। अब वो क्यों इस हद तक उतरे हैं भारत के साथ, जबकि और कंट्रीज के साथ वो ऐसा नहीं कर रहे, वो उन्हें धमकी जरूर दे रहे हैं। चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो मैक्सिको हो, चाइना हो या यूरोपियन यूनियन के भी कुछ देश हैं, लेकिन वो देश भी पलट के अपनी प्रतिक्रिया उन्हें दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, जेलेंस्की जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने उनके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया और अपने ओवल ऑफिस के अंदर ही उनके और जेलेंस्की के बीच में बहस हो गई। अब आप देखें कि यूक्रेन जो है और भारत की अगर आप तुलना करते हैं तो यूक्रेन एक युद्धग्रस्त देश है और भारत के आगे कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके राष्ट्रपति ने सीधा तान के व्हाइट हाउस में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत की। वहीं फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों जब उनसे मिलने गए और उन्होंने बताया, जब घोषणा करने लगे ट्रंप उनके सामने ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि वो कितना पैसा दे रहे हैं इस युद्ध के लिए जो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है, तो इमैनुअल मैक्रों ने उन्हें रोक के और करेक्ट किया कि आप ये पैसा उन्हें दे नहीं रहे हैं, आप उन्हें उधार दे रहे हैं और यूरोपियन यूनियन जो है वो पैसा उन्हें दे रही है मदद के तौर पे। तो इतनी हिम्मत हमारे देश के किसी नेता, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या हमारे वाणिज्य मंत्री, जो इस समय अभी 2 दिन पहले ही अपनी यात्रा अमेरिका से करके आए हैं, पीयूष गोयल जी, किसी में नहीं हो रहा कि ट्रंप हमारे देश के लिए पॉलिसीज डिसाइड कर रहे हैं कि हमें टैरिफ कितना रखना है। भारत मौन रह के उन्हें सहमति दे रहा है और उस पर अमल कर रहा है। वो भारत के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं, वो भारत की संप्रभुता के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं, वो भारत की मान मर्यादा के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं। और ये 56 इंच का सीना, वो वहां मौन है, एक प्रतिक्रिया नहीं है किसी की तरफ से। वो जब उनसे मिलने गए तब भी अपने सामने बिठा के उनको बेइज्जत किया गया और कल रात क्या बयान दिया गया कि भारत के मुंह से उन्होंने मुखौटा हटा दिया है, ही हैज एक्सपोज इंडिया। एक 145 करोड़ के देश के लिए ऐसा वक्तव्य देना, ना तो ये कोई राजनीतिक शिष्टाचार है, ना डिप्लोमेटिक स्तर पे कभी ऐसी बातचीत होती है। अगर देशों के बीच में कुछ तलखी भी हो जाती है तब भी इसे राजनीतिक रूप से बहुत आराम से डील किया जाता है। लेकिन ट्रंप के इरादे हर देश को लेके इस तरह के नहीं लग रहे, चाहे वो चीन हो, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो। हर एक देश के साथ में ट्रंप ऐसा ही रवैया अपना रहे हैं, लेकिन भारत को लेके वो कुछ अलग ही रवैये पे हैं। वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं और केवल बेइज्जती कर नहीं रहे, इस बेइज्जती को वो और देशों को दिखाते भी हैं और ये कहना है उनका कि मैंने भारत के साथ ऐसा किया और उसे विवश कर दिया अपना टैरिफ कम करने के लिए और मैंने उसे एक सबक सिखाया। अब मैं उसे एक्सपोज कर रहा हूं।
अब क्या एक्सपोज कर रहे हैं और क्या ऐसी मजबूरी है हमारे प्रधानमंत्री की कि वो कुछ नहीं बोल रहे? आज यही प्रश्न विपक्ष में कांग्रेस ने भी उठाया। मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि 150 करोड़ लोगों को इस देश की सरकार ने क्या निर्णय लिया टैरिफ्स को लेकर, वो डोनाल्ड ट्रंप से पता चले। क्या ये उचित है? ये मोदी जी को सोचना होगा। मोदी जी को यह भी सोचना होगा कि इन 150 करोड़ लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा कोई डोनाल्ड ट्रंप थोड़े करेगा, वो तो आप ही को करनी है। वोट लेकर आप प्रधानमंत्री बने हो। You are the custodian of the economic interests of these 150 crore people of India. Nobody else will come to rescue you if you're expecting that. और एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से भारत सरकार अगर कोई जवाबी कार्रवाई करती है, कोई माकूल जवाब देती है, कोई मजबूत स्टैंड लेती है, हम विपक्ष की हैसियत से उसके साथ खड़े हुए दिखेंगे। अभी अभी आप शेर चीतों से मिलकर आए हो, एक दहाड़ फोन उठाकर डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते, हम आपका साथ देंगे, आप दहाड़ो तो। जैसे आप देश के विपक्ष पे, देश के मीडिया पर, देश की सिविल सोसाइटी पर, अपने कैबिनेट कोलीग्स पर, लाल कृष्ण आडवाणी पर, मुरली मनोहर जोशी पर दहाड़ते हो, उसकी आधी दहाड़ डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते। हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपको यह वादा कर सकते। अब देखिए, मेरे विचार में या तो हमारी कोई ऐसी नस उनके हाथ में है जिसे लेके हम कुछ नहीं बोल पा रहे, वो कुछ भी बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में, लेकिन हमारी तरफ से एक छोटा देश भी कोई ना कोई प्रतिक्रिया दे रहा है। हमारे जो इमिग्रेंट्स वहाँ थे, इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको जब वापस भेजा जा रहा है तो उन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों में भेजा जा रहा है, जिस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके। लेकिन और देशों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जा रहा। चाहे वो मेक्सिको के नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है, और कल ही नेपाल के 8 नागरिकों को वापस भेजा गया, लेकिन उन्हें इतनी शर्मिंदगी से वापस नहीं भेजा गया जैसे भारतीय नागरिकों को भेजा जा रहा है। ना उन्हें हथकड़ियाँ लगा के भेजा गया, ना बेड़ियों में भेजा गया। लेकिन भारत के साथ ये एक अलग रवैया क्यों अपना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? इसके पीछे अगर सोचूं तो 2 ही कारण लग रहे हैं मुझे इस समय। एक तो जो हमारे अडानी, जो हमारे एलन मस्क कह लें आप भारत के, और बहुत प्रिय हैं मोदी जी के, उनके खिलाफ जो वारंट है अमेरिका में, और उसको लेके हमारी सरकार या कहिए मोदी जी या हमारे जो सत्ता पक्ष है वो मौन है और बहुत ही दबा हुआ है ट्रंप से, जिसका वो फायदा उठा रहे हैं। जो उन्होंने कहा है कि मैं इनको एक्सपोज कर दूंगा, तो लगता है उनके हाथ कुछ ऐसे राज लग गए हैं जिसकी वजह से हमारी सरकार बेइज्जती पे बेइज्जती होने के बाद भी कुछ नहीं बोल पा रही अमेरिका के विरुद्ध। ऑब्जेक्शन भी दर्ज नहीं करा रहे, ना हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, ना प्रधानमंत्री, और ना हमारे वाणिज्य मंत्री। वो कह रहे हैं कि हार्ले डेविडसन से टैक्स कम कीजिए, तो कर दिया। ये ट्रंप ही घोषणा कर रहे हैं कि मैंने हार्ले डेविडसन से टैक्स कम करा दिया, मैंने अमेरिकन विस्कीज से टैक्स कम करा दिया, और मैंने पॉलिसी फ्रेम करा दी। भारत को नहीं पता है, भारत के नागरिकों को नहीं पता है कि हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या नई पॉलिसी लाए हैं, कितना टैरिफ कम किया है, उसका हमारे देश पे, हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन ट्रंप को ये पता है और ट्रंप डिक्टेट कर रहे हैं हमारे देश की पॉलिसीज। और दूसरा दोस्तों, मुझे ये लग रहा है कि जैसे ट्रंप ने कई बार पहले भी बयान दिया कि हमने $18 मिलियन जो हैं वो प्रधानमंत्री, आई गेव इट टू माय फ्रेंड मोदी, तो कुछ ऐसा हुआ है कि भारत में इलेक्शन के नाम पे, या आप जानते हैं जब ये मोदी जी उसका प्रचार करने गए थे, जब हॉडी मोदी हो रहा था अमेरिका में और सब इंडियंस को इकट्ठा किया गया था पिछली बार जब सत्ता में आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उस समय कुछ पैसा दिया गया जो अब डोनाल्ड ट्रंप एक्सपोज करने जा रहे हैं, जिसको लेके हमारे प्रधानमंत्री और हमारी बीजेपी चुप है। वो बीजेपी पार्टी जिसके प्रवक्ता पूरे दिन रात मीडिया के ऊपर कोई छोटे से छोटे मुद्दे पे शोर मचाते हैं, हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान, इसको लेके वो एकदम मुखर हो जाते हैं। किसी की तरफ से एक भी बयान नहीं आ रहा है, किसी की तरफ से एक भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। और वहीं अगर आप और मुद्दों को देखें, ये मीडिया को देखें, मीडिया इसे बिल्कुल नहीं दिखाना चाह रहा। और मीडिया जो है आपका ध्यान कभी संभल पे लेके जा रहा है, कभी औरंगजेब पे लेके जा रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम पे लेके जा रहा है।
आपको डाइवर्ट किया जा रहा है, आपको फीड किया जा रहा है कि आप क्या देखें, क्या सुने, और जो असली मुद्दा है जिससे हमारे देश पे इफ़ेक्ट आ रहा है, हमारी इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट आ रहा है और उसके बहुत लॉन्ग टर्म्स इफ़ेक्ट होंगे, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। हमारे देश को भी इसमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप से कहना चाहिए कि हम भी एक संप्रभुत्व देश हैं और जिस तरह से हमारी पॉलिसीज़ है, हम अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाएंगे। आप कौन होते हैं हमारी पॉलिसीज़ बनाने वाले? अब तक पहले अमेरिका ने जब जब अपनी दादागिरी दिखाई है भारत पे, भारत कभी नहीं झुका है। ये पहली बार है कि भारत सरकार इस तरह से झुक गई है और मौन है। और बांग्लादेश फॉर्म हुआ 1971 के अंदर, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अमेरिका ने तब भी पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए अपना बेड़ा साथ भेजा था। 7 फ्लीट जो उनका था वो एक नेवल बेड़ा था जो कि परमाणु शक्तियों से लैस था। और इंदिरा गांधी जो है, जिस समय ये वार्ता चल रही थी तो निक्सन के पास अमेरिका थी बात करने के लिए। इंदिरा गांधी को जब इस बात का पता लगा कि अमेरिका का क्या रुख है इस मुद्दे को लेके, तो इंदिरा गांधी वहां से वार्ता के बीच में से ही वापस आ गई, जिस तरह जेलेंस्की इस समय व्हाइट हाउस छोड़ के बाहर निकल गए। रोकते रहे लोग उन्हें, लेकिन इंदिरा गांधी ने वो वार्ता नहीं की, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और वो भारत आ गई अपने स्वाभिमान को वापस लेके, अपने देश के मान मर्यादा को वापस लेके। उस समय रशिया ने हमारा साथ दिया, जो हमारा बहुत पुराना मित्र है, और रशिया ने अपना बेड़ा जब वहां से चलाया तो अमेरिका शांत हो गया और भारत बांग्लादेश को आज़ादी दिलवा दी पाकिस्तान से। दोस्तों, अब इसके बाद भारत जब परमाणु परीक्षण के लिए गया सन 1974 में, तो इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी देश की। तो इंदिरा गांधी ने उसके बाद में परमाणु परीक्षण किया। इस परमाणु परीक्षण के लिए पोखरण को चुना गया। अमेरिका को इसकी कुछ भनक लग गई और उसने इंडिया के ऊपर एक्शन लेना चाहा, लेकिन भारत की सरकार नहीं रुकी। उस पर सैंक्शंस लगी, चाहे उसको डराया गया, धमकाया गया, लेकिन इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनना था, वो बहुत ज़रूरी था उस समय के जो देशों के बैलेंस थे उसके हिसाब से, और इंडिया ने परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद केवल कांग्रेस ही नहीं या इंदिरा गांधी ही नहीं, 1998 में जब भाजपा की ही सरकार थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्णय लिया पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण करने का। अमेरिका ने तब भी भारत को चेताया, मना किया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे बहुत सीक्रेटली अंजाम दिया और ये परमाणु परीक्षण होने के बाद पूरे विश्व को पता लग गया कि भारत भी कितनी बड़ी परमाणु शक्ति है। अमेरिका ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और भारत के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भी डरे नहीं और उन्होंने भी सख्त कदम उठाए इसके अगेंस्ट और भारत को कहा कि हम आत्मनिर्भर होकर रहेंगे, चाहे हमें थोड़ा नुकसान भी झेलना पड़े, चाहे हमें सूखी रोटी खानी पड़े, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, लेकिन हम अमेरिका से डरेंगे नहीं और अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। लेकिन ये 56 इंच के सीने वाले मोदी जी, क्या हो गया है आपको? आप देश की बेइज्जती करा रहे हैं। आपको ट्रंप ने, आप जिसे कहते हैं माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उसने आपको जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसका न्योता नहीं दिया। अब ये बात खुल के सामने आ गई है कि उसके बाद हमारे यहाँ से विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ गए और जब वो वहाँ गए तो देख के हर भारतीय के सीने पे एक दर्द होगा वो दृश्य देख के, जब उसकी शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है व्हाइट हाउस में और हमारे विदेश मंत्री वहाँ बैठे हैं अग्रिम पंक्ति में, और वहाँ एक सेपरेटिस्ट, एक खालिस्तानी पुन्नू जो है वो नारे लगा रहा है खालिस्तान जिंदाबाद के और भारत के अगेंस्ट में प्रोपोगंडा चला रहा है उसी व्हाइट हाउस में, उस शपथ ग्रहण समारोह में। और एस जयशंकर भी मौन रहे। हमारे देश ने भी किसी औपचारिक रूप से उस पर आपत्ति नहीं जताई और ट्रंप ने भी उसके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं जताई। तो ये स्थिति हो चुकी है भारत की। एक कुशल नेतृत्व, विश्व विजेता, एक 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कम से कम इस देश की इज्जत का तो थोड़ा ख्याल कीजिए। कहाँ हम इस देश को लेके जा रहे हैं? ऐसे तो कोई छोटे से छोटे कंट्री भी कल को हमें धमकाने लगेगा। ठीक है, अमेरिका एक सुपर पावर है, एक इकोनॉमिक पावर है, लेकिन भारत भी 150 करोड़ लोगों का देश है। इसकी अपनी गरिमा है, हमारे अपनी आर्मी है, हमारा अपना नेशनल फ्लैग है। हम ऐसे झुक थोड़ी सकते हैं किसी के आगे, और ना हमारा इतिहास ये गवाही देता है कि हम झुक जाएं किसी के आगे। अब अगर बात करते हैं, केवल भारत को छोड़ दीजिए, तो कनाडा जो अमेरिका के बहुत ही करीब था, उसने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है
उनके ऐसे वक्तव्यों पे। और उन्होंने जब 25% टैरिफ बढ़ाया कनाडा के माल पे, तो कनाडा ने भी 25% टैरिफ बढ़ा दिया। यही चाइना ने किया। जब चाइना के माल पे डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ बढ़ाया, तो चाइना ने भी उसका जवाब देते हुए बढ़ा दिया। और चाइना ने तो यहां तक धमकी दे दी कि हम हर तरह की वॉर के लिए तैयार हैं अमेरिका के साथ, चाहे वो ट्रेड वॉर हो और चाहे वो ओपन वॉर हो। इसके बाद अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए और चुप रह गए। अब यही देखिए आप हाल, यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी एक अलग मीटिंग बुला के इनका रवैया देखते हुए, और जर्मनी ने पहली बार अपने रक्षा बजट को बढ़ाते हुए 7.2% ऑफ द जीडीपी कर दिया, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अब अमेरिका के भरोसे हम नहीं रहेंगे और नेटो को जो है वो अपने सहारे काम करना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन को अमेरिका से अलग होकर अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। अब इस सारे सिनेरियो के बीच में अगर भारत को देखते हैं, तो भारत के खिलाफ जो भी कहा जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री ना तो उसका कोई जवाब दे रहे हैं और मौन रह के उसमें सहमति जता रहे हैं, चाहे देश का कितना भी नुकसान हो जाए। तो फिर मेरा वही सवाल है, क्या ऐसी नस आपकी, क्या ऐसा पॉइंट ट्रंप के हाथ में है जिससे आप विवश हो गए हैं नहीं बोलने के लिए? मोदी जी, ये देश की प्रभुता का सवाल है, देश की इज्जत का सवाल है। एक दहाड़ मारिए। जिन शेरों के साथ आप होके आए हैं गुजरात में, उन्हें देख के आए हैं, उसकी तरह कोई प्रतिक्रिया दीजिए। ट्रंप माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिलाइए और कहिए, बहुत शालीनता से ही कहिए कि आप भारत के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। धन्यवाद। मैं हूं मनीष त्रिहन और आप देख रहे थे व्यू पॉइंट।